स यो हवै तत्परमं ब्रह्मभेद्ब्रह्मैव भवति न अस्य ब्रह्मवित् कुले भवति तरति शोकं तरति पाप्मानं गुहाग्रन्थिभ्यो विमुक्तो मृतो भवति तदेतत्ऋचाभ्युक्तं क्रियावन्ता श्रोत्रिया ब्रह्मनिष्ठाः स्वयं जुहुवत् एकर्षि श्रद्धयन्तः तेषामेवैतां ब्रह्मविद्यां वदेत शिरोव्रतं विधिवद्यैस्तु चीर्णम्। अथर्ववेद का उपनिषद है जिसका नाम है मुंडक उपनिषद। इस उपनिषद के प्रारंभ में एक गुरु परंपरा का निरूपण किया है और अंत में अपनी गुरु परंपरा को नमस्कार किया है। इस जगत में सबसे पहले ब्रह्मा प्रकट हुए। उन्होंने अपने ज्ञान को अपने शिष्य को दिया, पुत्र को दिया, और क्रम से एक ज्ञान चलते चलते एक महात्मा जिनका नाम अंगिरसा ऋषि था उनके पास आया। उस समय पर जिस समय अंगिरसा ऋषि ब्रह्म विद्या के आचार्य हो गए, कोई एक महात्मा थे जिनका नाम था शौनक। महाशाल थे, बड़ी व्यवस्थाएं थी उनके पास, लगता है कुलपति जैसे उनका गौरव था। उनके यहाँ अनेकानेक विद्यार्थी लोग वेदाध्ययन आदि करते थे। तो अपरा विद्या के आचार्य वो पहले से थे। परब्रह्म को जानने की इच्छा से, परमात्म स्वरूप को जानने की इच्छा से वो अंगिरसा के पास में विधिवत गए, जैसे जानना चाहिए। और जाकर के अंगिरसा से जो प्रश्न पूछा था, हे भगवान, कस्मिन्नु विज्ञाते सर्वम इदम विज्ञातम भवति। मैं ये जानना चाहता हूँ, वेदांत का मूल प्रश्न है इस उपनिषद में, और सभी जगह वेदांत का मूल जिज्ञासा यही है, वो कौन सा ज्ञान है, वो कौन सी चीज़ है जिसमें एक को जान ले तो सब कुछ हमको जान लिया जाएगा। बाह्य जगत में एक का ज्ञान से दूसरे का ज्ञान नहीं होता। हर चीज़ को हमको अलग अलग जानना पड़ता है। क्या कोई ऐसी चीज़ है जिसमें एक का ज्ञान प्राप्त हो जाए तो सबका ज्ञान हो सकता है? और इसी मूल प्रश्न से ये उपनिषद का प्रारंभ हुआ है। अंगिरसा ऋषि ने शौनक ऋषि को शुरुआत में दो विद्या की बात बताई। दो प्रकार की विद्या होती है, जानना चाहिए सभी को, अपरा विद्या और परा विद्या। अपरा विद्या हमको इस लोक में और परलोक में सुख देती है, और परा विद्या आपको उस अक्षर तत्व का, ब्रह्म तत्व का बोध करा देती है, जिससे आप जीवन मुक्त हो जाएंगे, आवागमन ही समाप्त। दोनों प्रकार की विद्या का स्वरूप क्या है इस उपनिषद में क्रम से बताया है जगह जगह पर। और अपरा विद्या को अगर कोई सबसे श्रेष्ठ समझता है अपरा विद्या को,
अगर कोई श्रेष्ठ समझता है, उपयोगी तो है, लेकिन अगर कोई सर्वश्रेष्ठ उसी को समझ लेवे तो उसकी हालत तो वैसे है जैसे कोई एक ऐसी नाव में सवार हो गंगा पार जाने के लिए जिस नाव में 10 छेद होवें। प्लावा हेते अदृढ़ा यज्ञ रूपा, उस मंत्र में आएगा, प्लावा हेते अदृढ़ा यज्ञ रूपा। तो अपरा विद्या को उपयोगी माना गया है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ नहीं माना है। हमारे पास तो जमीन है, वो भी उपयोगी है, धन संपत्ति है, वो भी उपयोगी है, बाल बच्चे परिवार के लोग हैं, वो भी व्यवहारिक जगत में हमारे लिए काम के हैं, लेकिन सर्वोत्तम है ये बात तो नहीं समझना चाहिए। जब कोई समझ लेता है यही सब कुछ है, वहाँ पर दृष्टिकोण अलग हो गया और हम उसका निषेध करेंगे। आपको चाहे जितना ये चीज़ मिल जाए, जमीन, संपत्ति, पद, प्रतिष्ठा, ये सब आपको भीतर की शांति तो नहीं दे सकता। बाह्य जगत में आपकी ख्याति हो जाएगी, आप विख्यात भी हो सकते हो, कुख्यात भी हो सकते हो, ये आपके हाथ में है। लेकिन भीतर शांत हो, भीतर आप अपने तृप्ति की अवस्था में हो, जिसको जानकर कुछ जानना बाकी ना रहे, जिसको पा करके कुछ पाना बाकी ना रहे, जो करके कुछ करना बाकी ना रहे, वो अवस्था तो प्राप्त होने वाली ही नहीं। उसके लिए पराविद्या में आना पड़ता है और फिर क्रम से पराविद्या के स्वरूप का निरूपण करते करते यहाँ तक ले गए कि ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवत्। उस ब्रह्म तत्व को, जो पर ब्रह्म है, उसको जान करके ब्रह्म ही हो जाता है। और इस जीवन में जब तक शरीर रहता है तो तरति शोकम तरति पापमानम गुहा ग्रंथिभ्यो विमुक्तो, समस्त प्रकार के शोक से मुक्त हो जाता है, सारे पाप और हृदय की ग्रंथियां छूट जाती हैं। ये हम लोगों ने पढ़ा था, रह गया था इस 10वें मंत्र का भाष्य, है ना। अब ये उपसंहार है पूरे उपनिषद का, उपसंहार है। यहाँ हमारी इस गुरु परंपरा को नमन है। कोई भी ज्ञान हमको किसी के द्वारा सुन करके ही होता है। लौकिक जगत में भी किसी भी विषय में जो समझ है वो बिना सुने नहीं होता। देख करके आपको वस्तु दिखाई पड़ेगी। हम दक्षिण भारत चले जाएं, खाने की मेज पर कोई चीज़ रख दिया गया तो आंख देखेगी, आप हाथ से छू सकते हो, लेकिन ये चीज़ क्या है, कैसे बनती है और क्या फायदे वाली है, इसके लिए तो आपको सुनना पड़ेगा। कोई वहाँ का रसोइया बतावेगा, कोई वहाँ की हमारा सत्संगी भगत बतावेगा, तभी तो पता लगेगा। आप एक बच्चा भी है, अगर उसको सुनाया न जावे, उसको सुनाया न जावे, उसको किसी भी वस्तु का बोध नहीं होगा। दिखेगा, व्यवहार करेगा, लेकिन पशुवत जीवन हो जाएगा। यहीं लखीमपुर खीरी में कोई लड़की पकड़ी गई थी कुछ साल पहले, हाँ कुछ साल पहले, और यहीं शायद बलरामपुर में हॉस्पिटल में लाई गई थी, बलरामपुर में भर्ती किया गया था उसको। हाँ 15-16 साल की लड़की हो गई थी, एक शब्द बोलना नहीं जानती थी। हाँ, जैसे पशुओं के बीच में पली, पशुवत उसका व्यवहार था। यहाँ ला के रखा गया था, थोड़े दिन में शायद मर गई थी, 1-8 महीने में लखीमपुर के जंगल में पकड़ी गई थी, मिली थी। क्यों नहीं ज्ञान हुआ? वो भी तो मनुष्य है। हाँ, अगर कोई कहे कि मनुष्य होने से सबका अधिकार हो जाता है तो वो भी तो मनुष्य थी। अब उससे आप जो है कुछ नहीं तो आप कहते मातृदेवो भव पितृदेवो भव। हाँ, वो तो खाना भी नहीं खाती थी ऐसे, जैसे हम खाना खाते हैं वैसे खाना भी नहीं सीखा था उसने, जानवरों जैसे खाती थी। हाँ, तो
हमको सुनना पड़ता है। माँ ने बताया बेटा ये फूल है गेंदे का, स्कूल की टीचर ने बताया बेटा ये फूल है गुलाब का, सुना ना, तभी तो ज्ञान हुआ। हाँ, जरा लोटा ले आना, जरा मेरे तौलिया तो लाना। बिना सुने कभी भी लौकिक जगत में भी किसी विषय का बोध नहीं होता, तो आत्मा का ज्ञान तो क्या होगा बिना श्रवण के। इसीलिए अगर कोई कहे कि नहीं हम तो पढ़ के ज्ञानी हो जाएंगे, सत्संग की जरूरत नहीं है, आज तक ऐसा न हुआ है, आगे न कभी होगा, नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसका अनेक अनेक उसके हेतु हैं। तो जब हम किसी से किसी के विषय का श्रवण करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो उसके प्रति एक आदर बुद्धि होनी चाहिए। अगर उसके प्रति आदर बुद्धि नहीं है, आप उसका ज्ञान नहीं ग्रहण कर पाओगे। बहुत बार बच्चों के साथ में ऐसा देखा गया, छोटा बच्चा है 4 साल 5 साल का, LKG में और उसमें पढ़ रहे हो बच्चा, फर्स्ट सेकंड में, माँ उसकी एम में हो, चाहे जितनी टॉपर हो माँ पिता, और किसी दिन स्कूल में उसका जो टीचर है इंटर पास +2 किया हुआ, वो टीचर पढ़ा देवे स्कूल में, बेटा गंगा हिमालय से निकलती है और पटना तक जाती हैं। हाँ, वो बच्चा पूरी श्रद्धा से उसको रट के घर पे आएगा, और चूंकि मैम ने कहा था होमवर्क है रट के आना, तो घर पे 10 बार वो पढ़े, हिमालय से गंगा निकलती हैं पटना तक जाती, हिमालय से गंगा निकलती हैं पटना तक जाती हैं। पास में रसोई में माँ काम कर रही, वो माँ कह दे नहीं नहीं गलत है, हिमालय से निकलती हैं सही है, लेकिन पटना तक जाती हैं इतनी बात नहीं है। हाँ, वो बच्चा कहेगा मम्मी आपको क्या पता, मेरी मैम ने इसे पढ़ाया था। क्या हुआ टीचर लोग, हाँ ना, इतना तो खुश हो जाओ। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि मैं कह रहा हूँ वो टीचर उतना पढ़ी नहीं है। हाँ, अब इस पर और चुटकुला कहते हैं कि मान लो अब वो मम्मी पहुँच जाए स्कूल प्रिंसिपल के पास, ये क्या पढ़ाते हो बच्चे को, बुलाओ टीचर को। टीचर को बुलाएगा, क्या पढ़ाया तुमने, हिमालय से निकली पटना तक गई। तो उसने कहा, टीचर ने कहा जितनी तनख्वाह आप देती हो उतने में पटने तक पहुंचाएंगे। भाई, तो जैसे एक बच्चे का अपनी माँ से प्रेम है, माँ से प्रेम है, माँ के बारे में कोई कुछ बोल दे तो बच्चा मारने के लिए तैयार हो जाएगा, लेकिन श्रद्धा है उसकी अपने टीचर पर। उसी प्रकार से जिसकी अपने आचार्य पर श्रद्धा होगी, उसी को ये ज्ञान भीतर टिकता है। श्रद्धावान लभते ज्ञान, है ना। तो जिससे हमने ज्ञान प्राप्त किया उसके प्रति आदर भाव होना चाहिए, श्रेष्ठता का भाव होना चाहिए। इस बात को यहाँ पर बता रहे हैं। पहले तो ये समझ लो, आप लोग अब यहाँ स्वामी जी हमारे जगदानंद जी महाराज कल से पढ़ाएंगे, ये तो सीधे ब्रह्म ज्ञान के नीचे बात नहीं करते, तुम आत्मा हो। अब आप सुन करके सबको मत सुनाना सड़क पर, आप सुनिए, साधना करिए, अपने भीतर धारण करिए। लेकिन आप चाहो कि ये ज्ञान मैं सबको सुना दूं, तो इससे फायदा की बजाय नुकसान होगा। भाई सारी दवाई सबको नहीं खिलाई जाती, है ना। तो ये चीज अपने लिए होती है, सामने वाला जब योग्य होगा तो उसको हम सुना। अथ इदानीं ब्रह्म विद्या संप्रदान विधि उपदर्शनेन उपसंहारा क्रियते। अब इस समय ब्रह्म विद्या का संप्रदान देने के लिए, संप्रदान माने इस ब्रह्म विद्या को सुनाने के लिए जो विधि है उसका हम बताने जा रहे हैं, और यही उपसंहार है। तद एतद विद्या संप्रदान विधानम ऋचा मंत्रेण अभियुक्तम अभिप्रकाशितम। तद एतत्, ये बात जो यहाँ कही जा रही है,
ये ज्ञान किसको सुनाना है, किसको सुनाना है? विद्या संप्रदान माने किसको ज्ञान देना है, इसके लिए विधान है, नियम है। कहाँ पर? ऋचा माने मंत्रेण, वेद के मंत्र भाग में इस बात को बताया गया है। अभियुक्तम प्रकाशितम, मंत्र भाग में बताया गया है। इसका नाम है विधि, नियम। अब हर जगह पर होता है, मेडिकल कॉलेज में कौन भर्ती होगा या इंजीनियरिंग कॉलेज में कौन भर्ती होगा, एक पात्रता तो हमको हो चाहिए। तो ब्रह्म ज्ञान की भी अपनी एक पात्रता होती है। ये विद्या सबकी विद्या नहीं है, ये समस्त विद्याओं की सिरमौर है, राज विद्या है। सबको ये विद्या प्राप्त नहीं हो सकती। क्या है? क्रियावंतो यथोक्त कर्म अनुष्ठान युक्ता। ये पहला शब्द था क्रियावंता, माने क्रियावंता का अर्थ हुआ जैसा निष्काम कर्म योग की बात बताई है, यज्ञ करे, खूब साधन भजन करे, उसको ज्यों बताया गया है वैसे ही करने वाला। श्रोत्रिया ब्रह्मनिष्ठा, ये दोनों शब्द मंत्र में है। अपर अस्मिन् ब्रह्मणि अभियुक्ता पर ब्रह्म बुभुत्सव स्वयं एक। हाँ, यहाँ तक आप श्रोत्रिया ब्रह्मनिष्ठा के लिए कहा गया। अपर अस्मिन् ब्रह्मणि अभियुक्ता, अपर ब्रह्म में उसका मन लगा हुआ है। तो श्रोत्री माने हमने सवेरे बताया था अपर विद्या का, अपरा विद्या का बोध है और सोपाधिक ब्रह्म की उपासना करता है। यानी आप इतना समझ लो, कर्म योग और भक्ति योग दोनों इसके हृदय में पहले से पूर्ण हो गई। तो अब ऐसा साधक पार ब्रह्म बुभुत्सवा, तो अपर ब्रह्म में मन लगा है, सोपाधिक ब्रह्म की उपासना कर रहा था। अब पर ब्रह्म को जानने की इच्छा से, बुभुत्सवा पर ब्रह्म को जानने की इच्छा से वो आगे जाता है। तो उसको सुनाओ। जैसे शौनक ऋषि की बात थी कि महासाल थे, अपरा विद्या के ज्ञाता थे, पर ब्रह्म के ज्ञान के लिए वो गए थे। तो कैसा होवे? स्वयं एकर्षि नामानम अग्निम जुह्वते जुह्वति श्रद्धयन्तः श्रद्धाना संतो ये तेषाम एव संस्कृत आत्मनाम पात्र भूतानाम एताम ब्रह्म विद्याम वदेत ब्रूयात। हाँ, स्वयं, स्वयं माने स्वयं ही वो साधक। हाँ, अब जैसे हम लोग कई बार पूजा कराते हैं, मंदिर बनवाए, हमारे पास समय नहीं है तो हमने तनख्वाह पर एक पंडित जी को रख दिया। देखो स्वयं शब्द लिखा है ना, स्वयं एकर्षिम, ये स्वयं शब्द मंत्र में है, मंत्र में है। तो स्वयं एकर्षिम, इसका मतलब हुआ एकर्षि नामानम अग्निम जुह्वते, जुह्वते आत्मनेपद में है, आत्मनेपद में स्वयं करता है, तनख्वाह दे करके पूजा नहीं कराता। अब जो भी है देख लो। लेकिन यहाँ पर कहा भैया वो ठीक है, अगर नहीं सामर्थ्य है तो ऐसा कर ले, कोई बात नहीं, लेकिन उससे पूरा फल मिलने वाला तो नहीं। अच्छा चलो मेरे नाम से तुम खा लेना, आज नहाने का मन नहीं, तुम नहा लेना। हाँ, कौन मंजन करे रोज रोज, तुम कर लेना हमारे नाम से। आज गुरु जी के नाम से मैं मंजन कर रहा हूँ, नहा रहा हूँ और हाँ खाना खा रहा हूँ, चलेगा फिर? अब आप कहोगे वो सब तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन गुरु जी की जगह बैठ के प्रवचन कर सकते हैं, है ना महाराज। तो स्वयं एकर्षिम, एकर्षि मैंने सवेरे बताया था, एक अग्नि का नाम है, जैसे नचकेता अग्नि, एकर्षि नाम का एक अग्नि। जुह्वते, उसने किया है साधना, श्रद्धयंता श्रद्धा पूर्वक, और उसका करने से श्रद्धाना संतो, और उस साधना के करने से तेषाम ये संस्कृत आत्मनाम, उसका अंतःकरण निर्मल हो गया, शुद्ध हो गया। पात्र भूतानाम, जिसका अंतःकरण निर्मल हो गया, शुद्ध हो गया, उसी को पात्र भूतानाम, ऐसे सुपात्र को ही एताम ब्रह्म विद्याम वदेत, इस ब्रह्म विद्या का उपदेश करना चाहिए। ब्रूयात,
शिरोव्रतम शिरस्य अग्नि धारण लक्षणम। ये मंत्र में शिरोव्रतम है ना, तो सवेरे हमने इस पर चर्चा कर लिया था, सवेरे बता दिया था भैया एक ऐसी विधि है, एक ऐसी विधि है। हाँ, अरे कम से कम तेजवान तो होना चाहिए। वो कहावत है ना, शेरनी का दूध सोने के पात्र में टिकता है। तो ब्रह्म विद्या ऐरा गैरों में नहीं टिकती। आपके भीतर पात्र इतना अच्छा होना चाहिए, योग्यता उतनी अच्छी होनी चाहिए, नहीं तो ब्रह्म विद्या ऐसे टिकती नहीं। ये केवल जो है ये साधना की बात है। 2 लाइन पढ़ करके और हम प्रवचन करने लगे, उससे नहीं होता। तो लेकिन जब वो गड़बड़ होता है ना, जब गड़बड़ होता है तो चारों खाने फिर चित, हाँ, फिर पूरा जीवन खत्म। फिर जिसको कहते हैं बैक टू पेविलियन, बस वैसे हो गया, लौट के बुद्धू घर को आए, जैसे आप थे वैसे रह गए, बस वैसे रह गए। तो इसलिए ये विद्या जो शिरोव्रतम, सिर पर अग्नि धारण करने की सामर्थ्य हो, मतलब तेजवान हो, साधन करने वाला हो, थोड़ी सी बात में ढिलमुल ना हो जाए, वो इस ज्ञान को धारण कर सकता है। हाँ, एक टिप्पणी में एक पंक्ति लिखी है, मैं बोल देता हूं इसका। एतेन शिरसा गुरु आज्ञा धारणम एव शिरोव्रतम इत्यादि प्रलपंतो बाह्या पराहता वेदितव्या। कहीं होगा नहीं तुम लोगों के यहाँ पे। एतेन शिरसा गुरु आज्ञा धारणम एव, गुरु की आज्ञा को सिर से धारण कर लेने का नाम ही शिरोव्रत। ऐसा कुछ लोग कहते हैं। बताओ, विधि भी है, हमने सवेरे बता दिया, सिर पर अग्नि धारण करने वाला। हाँ, और ऐसे भी अगर सिर पे आपके एक कटोरी में, मिट्टी की कटोरी में पगड़ी बांध दें, पगड़ी बांध दें और उसमें अंगार के 25 टुकड़े रख दें कोयला के, और कह दें कि अब तुम ऐसे बैठ करके जाप करो 5 माला का। अब तुम ऊँघ के दिखाना उस समय, हाँ, ऊँघ के दिखाना, क्योंकि जैसे जम्हाई आएगी तो सिर थोड़ा ऐसे होगा, ऐसे होगा तो अंगार कहाँ गिरेगा फिर। हाँ, तो अच्छा, गंगा जी में आप इतने कमर भर जल में खड़े हो जाओ और माला ले लो और 5 माला गायत्री का जाप करो सवेरे सवेरे, देखो सिद्धि कैसे मिलती है। दिसंबर का महीना हो गए अब इतने गंगा जल में खड़े हो के माला जपो। हाँ, अब वहां ऊँघ के दिखाओ। घर में माला जपोगे तो हाँ, कई बार माला हाथ से छूट जाती है, हाँ, है ना। अब वो गंगा जी में इतने पानी में खड़े हो और अब ऊँघ के दिखाओ। आप महाराज ऊँघोगे तो हाँ, डुबकी लगाओ। इसको जब हमारे भीतर कोई ऐसे प्रतिबंध होते हैं तो उनको दूर करने का कोई न कोई उपाय होता है। ऐसे शिरोव्रत का जो पालन करने वाला है वो उसको बताना चाहिए। यथा अथर्वणा नाम वेदव्रतम प्रसिद्धम, देखो साफ साफ कह रहे हैं यथा, जैसे अथर्ववेद में ये वेद का व्रत का वर्णन है। क्या वर्णन है? शिरस्य अग्नि धारणात्मकम एव वेद अध्ययन अंगम व्रतम। ऐसे ही सिर पर अग्नि धारण करके इस वेद का पाठ करना चाहिए। ऐसे किसी विद्यार्थी को गुरुजी ने बता दिया था, जो थोड़ा सा वैसे उसी के लायक था, उसको वैसे बता दिया, वह विधि हो गई। यस्तु यश्च तच्चीर्णम विधिवत यथा विधानम तेषाम एव च। यस्तु माने जो कोई भी हो, यश्च, यस्तु वहाँ वेद के मंत्र में है। हाँ, विधिवत यस्तु, तो जो कोई भी है, जैसा भी है, इस विधान का ठीक प्रकार से जो पालन करता है, विधिवत यथा विधानम, उसी को ये ब्रह्म विद्या सुनाना चाहिए। और नहीं तो रामायण में लिखा
ब्रह्म ज्ञान बिनु नारी नर करई न दूसर। जिसको देखो ब्रह्म ज्ञान की बात करता है और कौड़ी लाग थोड़े से स्वार्थ के लिए कारहि विप्र गुरु घात, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए, उतनी निष्ठा हो। तो ये ब्रह्म विद्या सबको नहीं सुनाना होता, कोई बिरला होता है। अंतिम मंत्र है तदेतत् सत्यम ऋषिरंगिरा पुरोवाच नैतदचीर्ण व्रतो धीते नमः परम ऋषिभ्यो नमः परम ऋषिभ्यः इति तृतीय मुंडके द्वितीय खंडः। अच्छा, तद एतत् सत्यम, ये जितना उपनिषद में हमने सुनाया वो सब का सब बिल्कुल सत्य है। इसको कहते हैं सत्य बुद्धि से स्वीकार कर लेना। कम से कम वो इतना तो जितना डॉक्टर की बात को आप स्वीकार कर लेते हो, है ना। उसने कह दिया कि तुम्हारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, माना कि नहीं माना? नहीं, देखो पहले कह दो, दिखाओ कहाँ कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, अपना शरीर देखो, कह दो। उसके उस पैथोलॉजी वाले के पास भी तो कोई मशीन ही थी, हाँ? कहीं क्यों मान लेंगे उसकी बात? मशीनें तो उसके पास थी ना। उसने मशीन में हमारा खून डाल दिया TLC DLC का और एक रिपोर्ट पर लिख दिया और आपने उसको मान लिया। उसने कह दिया एक कैप्सूल खाओ, खा रहे हो, क्यों खा रहे हो? आप क्रॉस क्वेश्चन उससे करो। हाँ महाराज, मान लेना चाहिए ना, ऐसे गुरु की बात मान लेना चाहिए, गुरुदेव की, और ऐसे मम्मी की भी बात मान लो तो कितना बढ़िया है ना? नहीं, वहाँ तो बहस होती है ना। कभी कभी तो बोल देते होंगे, मम्मी तुमको पता नहीं, बोला कि नहीं कभी ऐसा? बोला तो होगा। हाँ? तो तद एतत् सत्यम, बिल्कुल ये बात ज्यों का त्यों सत्य है, इसको सत्य बुद्धि से स्वीकार कर। कौन सी चीज? ऋषि अंगिरा पुरोवाच, इस बात को, इस पूरे ज्ञान को सबसे पहले अंगिरा ऋषि ने सुनाया था। याद है, मैंने शुरुआत में बताया है ना, किसको सुनाया था? शौनक ऋषि को। तो गुरु परंपरा को नमस्कार है, ये अंतिम मतलब आखिर में प्रणाम करते हैं श्रद्धा से, नमस्कार है। ना एतद अचीर्ण व्रतो अधीते, इस ज्ञान को जो अचीर्ण व्रत है, अचीर्ण व्रत माने जिसने विधि पूर्व, चीर्ण माने विधि पूर्वक, जिसने विधि का पालन नहीं किया है। कौन सा विधि? वो पहले बताया था, शिरो व्रत वगैरह। जिसने ठीक प्रकार से विधि का पालन नहीं किया है वह ना एतद अधीते, इस ब्रह्म विद्या को धारण नहीं कर सकता। सुनेगा भी तो एक कान से सुनेगा, दूसरे से धारण नहीं कर सकेगा। नमः परम ऋषिभ्यो, हम अपनी इस पूरी गुरु परंपरा को नमस्कार करते हैं। नमः परम ऋषिभ्यो, हम अपनी गुरु परंपरा को नमस्कार करें। जब कभी वेद में कोई एक पंक्ति 2 बार आ जाती है तो माने विषय पूरी तरह से समाप्त हुआ। यहाँ पर विषय 2 बार आ जाता है तो इसका मतलब हुआ वो विषय पूरा हो गया। ब्रह्मसूत्र में अनावृत शब्दात, अनावृत शब्दात माने पूरा हो गया, तो ऐसा पूरा हो जाता। या तो इति कह दो, इति कहते, अथ कहते थे, जैसे हम वेद पढ़ रहे हैं तो अथ, अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा, तो अथ से प्रारंभ होता था और इति पर समाप्त हो जाता था। या कोई एक ही बात को 2 बार बोल दिया तो समझो लो कि वहां पर समापन है। भाष्य देख लो इसका। तद एतद अक्षरम पुरुषम सत्यम ऋषिहिर अंगिरा नाम पुरा पूर्वम शौनकाय विधिवत उपसन्नाय पृष्ठवत उवाच। तद एतद अक्षरम, यह जो अक्षर तत्व है, ऊपर मंत्र में था ना, तद एतत् सत्यम था ना,
तो यहाँ पर करें तत् एतद, इसका मतलब हुआ वह अक्षरम पुरुषम, जिस परम पुरुष की बात उस उपनिषद में बताई है। अब उस मंत्र को ले आओ चित्त में। दिव्यो ह्यमूर्तः पुरुषः स बाह्याभ्यंतरो ह्यजा अप्राणो ह्यमना शुभ्रः अक्षरात् परतः पर, यही ना, उस मंत्र को ले। तो वह जो अक्षर तत्व है, वह परम पुरुष तत्व है जो सर्वव्यापक है, वही सत्य है। तद एतत, एतत माने वह परम पुरुष, वह परम ब्रह्म अक्षर तत्व ही सत्य है। किसने बताया? ऋषि अंगिरा नाम के। पुरा पहले कभी पूर्वम शौनकाय, शौनक ऋषि को बताया था। तो अंगिरा ऋषि ने शौनक को क्यों बताया? क्यों? उनके पास तो बहुत सारे शिष्य लोग रहे होंगे। बोले और शिष्य रहे होंगे, किसी को गौशाला में सेवा के लिए लगाया होगा, किसी को कोठारी रसोई का काम दिया होगा, किसी को कोई और ग्रंथ के लेखन का काम दिया होगा, ये करो वो करो। लेकिन शौनक ऋषि ऐसे थे जो विधिवत उपसन्नाय, सही तरीके से गुरु की शरण में गए थे और पृष्ठवतः, और जिज्ञासा भी सामने रखी। दोनों शब्द, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवय। तो प्रणिपात में नियम विधि श्रद्धा दिखाई पड़ती है और परिप्रश्न में जिज्ञासा दिखाई पड़ती है। सेवा शब्द में धैर्य है, प्रतीक्षा है, क्योंकि गुरु के गले से जबरदस्ती आप ज्ञान नहीं निकाल सकते हो। हम उनकी सेवा करते हैं, जब उनकी करुणा होगी तो हमको बतावेंगे। वहाँ धैर्य की जरूरत है। तो दोनों शब्द को यहाँ पर ले लिया ना, विधिवत में प्रणिपात और पृष्ठवता में परिप्रश्न। इसी उपनिषद में क्या था शुरुआत में? परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणो निर्वेद माया नास्ति अकर्ता कृतेन तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत् समित्पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। समित्पाणि श्रोत्रियम ब्रह्म, ये वाला हो गया विधिवत उपसन्नाय। इस तरीके से शौनक ऋषि गए थे और फिर तद विज्ञानार्थम, उस ब्रह्म तत्व के ज्ञान के लिए गए थे। जिसको पूछा था वो कौन सा तत्व है जिसको जान करके सब कुछ जान। तो पृष्ठवता हुआ। अगला शब्द है तद्वत् अन्यो अपि तथैव श्रेयो अर्थिने मुमुक्षवे मोक्षार्थम विधिवत उपसन्नाय ब्रूयात इत्यर्थ। भैया अब यहीं पर समझ लो, जैसे महापुरुष लोग करते हैं वैसे हमको भी करना चाहिए। साधना के समय में करना चाहिए। अब महापुरुष कोई सिद्ध हैं और पानी पे चलते हैं और उनके पीछे 4 लोग भी आप चल पड़ो, क्या मजा आवेगा? फिर गंगा जी को पांव से चल के पार कर लो। हाँ हाँ, अरे हाँ अच्छा, गुरु जी हैं सीधे ऐसे ध्यान में बैठे, ऊपर उठ गए, छत पर चले गए। अब आप भी कहोगे हम भी, तो उनके सिद्ध काल वाला नहीं, साधना काल वाला। साधना काल में जो किया था वो हमको करना है। अब हमने शायद कल ही परसों में कहा था, और गाड़ी चलाने वाला कि एक सीख रहा है और दूसरा पूरा एक्सपर्ट है, तो दोनों के गाड़ी चलाने का तरीका एक जैसा नहीं है ही ना। जो सीख रहा है उसको अभी जैसा चलाने वाला है वैसा न चलावे। जो सीख रहा है उसको पहले वो जो एक्सपर्ट है वो जैसे सीखा होगा वैसे सीखे ना। समझ नहीं आया? हाँ, जो एक्सपर्ट है वो लगभग सेकंड गियर पे गाड़ी उठाता है ना। गाड़ी चल रही, ब्रेक लगाया, सेकंड गियर पे चलती रहती गाड़ी। और जो सीख रहा है वो भी क्या करे? देखो, हाँ, जो सीख रहा है वो सेकंड गियर से ना उठावे गाड़ी, कहाँ से? पहले से उठाए। देखो अब पहाड़ में कोई गाड़ी चला रहा हो तो उसका तरीका होता है, जिस गियर में गाड़ी चढ़ सकती है सेकंड या थर्ड, उसी गियर में गाड़ी को उतारना भी चाहिए।
अगर आपको लगा कि न्यूट्रल में गाड़ी उतार लें क्योंकि पेट्रोल बचाना है, तो न्यूट्रल में जैसे गाड़ी किया ढलान पर गाड़ी चलेगी तो, लेकिन अब आपका ब्रेक सिस्टम काम नहीं करेगा। आपका ब्रेक उस समय, क्योंकि इंजन बंद कर दिया आपने पेट्रोल बचाने के चक्कर में, तो ब्रेकिंग सिस्टम काम नहीं करे। या नीचे ढलान पे आप चौथा गियर लगा दिए, तीसरा गियर लगा दिए, अब आप खतरे में हो, डेंजर जोन में हो, आपको होश भी नहीं है उस समय पर। क्या हुआ, समझ में आया कि नहीं? खैर, तो ऐसे ही अब अच्छा, जैसे माताएं रोटी बना देती हैं बिल्कुल गोल गोल सी, अब पहली बार एक कन्या जावे रसोई में, पहली बार, और वैसे गोल गोल बना देवे, कौन कौन बना सकता है गोल गोल? उसको लोई उठाए ना, लोई बना के रखे, और बेलन और चकला है, और उसी से वो गोल गोल बना दे। भाई वो लोई को उठा के पहले ऐसे करता है, फिर उठा के रखता है, फिर ऐसे, वो वाला नहीं, वो वाला भी जो है नौसिखिया है। हाँ, वो माताएं कर लेती हैं, तुम भी कर लेते होंगे। वो जो बेलन होता है ना, उसका एक एंगल है, तो जब आप बेलन को घुमा रहे हो तो एंगल थोड़ा सा हल्का सा उठेगा, तो वो अपने आप रोटी घूम जाती। लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। मैं कर लेता हूँ, सही है कि गलत है? अब इतने लोग बैठे हैं, गलत बोल लूँगा तो पकड़ लेना। हाँ, लेकिन ये लोग नहीं कर सकते ना। अब तो वो सीखने, और 10 दिन आप सीखना चाहो तो सीख लोगे, कोई बहुत बड़ी बात थोड़े है। हाँ, कोई आसमान से सीख के नहीं आता, सब इसी दुनिया में सीखते हो। 10 दिन प्रयास करोगे सब आ जाओगे। हाँ, अब भाई देखो, बुद्धि में बात यह है ना कि बुद्धि के भीतर जिज्ञासु वृत्ति होनी चाहिए, आलसी वृत्ति नहीं। और चलता है चलता है चलता है, जिसके भीतर जिज्ञासु वृत्ति होगी वो विचार करेगा ना कि दोनों को, कौवा भी काला कोयल भी काली, तो इसकी आवाज़ में फर्क क्यों है? मैं बार बार वो प्रश्न उत्तर देता हूँ कि याद है वो दृष्टांत कई बार ना, कि ऊपर से फल गिरा तो सबके सिर पर गिरता है, कौन सा नहीं गिरता? सबके सामने गिरता है, ऊपर का आम नीचे गिर रहा है। तो एक व्यक्ति वो इतना बड़ा वैज्ञानिक कैसे बन गया? जिज्ञासु वृत्ति। तो जिसकी भीतर जिज्ञासा की वृत्ति होगी ना, वो हर चीज में जिज्ञासा का भाव लेगा। हमको बोला था, कौन सोचे महाराज हमेशा से होता रहता है। तो अब इनका ये वरुण का है फैक्ट, ये ऐसा क्यों है? पता नहीं कितनी जिज्ञासा करते हैं। हाँ, वो वाली जिज्ञासा नहीं, किसकी लड़की कहाँ ब्याही, वो वाला नहीं। हाँ, कौन सी जिज्ञासा? ये हमारी आंख कैसे काम करती है, हम नहीं चाहते फिर भी चित्त में शोक क्यों होता है? तो जिज्ञासु वृत्ति होगी तो हमेशा होगी। हाँ, और वही जिज्ञासु वृत्ति आपको हमेशा सारे जगत की चीज को सिखाती जाएगी। जिज्ञासु वृत्ति अगर हो, अब उसको डेवलप करने के लिए विद्यालय में बहुत सारे लोग जो है बच्चों के लिए एक खिलौना दे दिए, इसका वो सेटिंग करके दिखाओ, होगा तुम्हारे पास में ना घर का क्यूब। हाँ, अच्छा, अब आप बच्चे को खिलौना ला जाके खिला देखो, 500 रुपये का खिलौना दिया आपने, बड़ा 500 रुपये का खिलौना। आओ बच्चा बोलता, वो खिलौना बोलता भी है, चलती भी है, उसका जो है कार, हेलीकॉप्टर होगा तो उड़ता भी होगा थोड़ा सा। महाराज घर पे आते उस बच्चे के भीतर जिज्ञासा आती है, ये कैसे उड़ता है, बोलता कौन है इसमें? तो वो उसको जो है वो पेचकस लेकर के खोलेगा, है ना, खोलेगा, इसके कैसे हो रहा है, कैसे हो रहा है, और वो खोलते खोलते वो गया खिलौना तो, है ना, यही हुआ ना। 4 घंटे के बाद में मम्मी पापा आए, धड़ाधड़ 4 थप्पड़ मारे, 500 रुपये का खिलौना और तोड़ करके। हाँ, क्योंकि खोल तो दिया, अब उसको सेट थोड़े कर पा रहा है वो बच्चा। हाँ, तो उस बच्चे की जिज्ञासु वृत्ति है, वो जो जिज्ञासु की वृत्ति होगी वो हर चीज को सिखाएगी। हाँ, हाँ, बस इतना है ना, कार्य के देख के कारण का ज्ञान। पहली बार हमने जब तार जोड़ा होगा कमरे में, बल्ब का, किराए का कमरा था,
किराए का कमरा कहीं पर, जहाँ सर्विस करते थे, किराया 25 रुपया। हाँ 25 रुपये का किराए का कमरा। अब 3000 ना, अब आप लोग बड़े लोग हो भैया, हम 25 रुपये वाले कमरे का किराया। और वो जो मकान मालिक था उसने कहा एक बल्ब लगा लो आप, एक बल्ब के लिए परमिशन दिया। तो तार हमने जो है जैसे जोड़ा था ऐसे दोनों तार सीधा काटा और दोनों तार जोड़ दिया बल्ब में से। हाँ पहली बार का ये बात है, दोनों तार जोड़ दिया। वो मकान मालिक आया, उसने बहुत डांटा, उसने कहा सारा फ्यूज उड़ा दोगे, ये सब जो भी है। फिर उसको ये पहली बार मैंने ऐसा किया था। और फिर उसके बाद शायद जो है हरिद्वार में हम सारी एमसीबी खोल करके और फिर से एमसीबी को हमने बांधा होगा, सारा एमसीबी बोर्ड हटा करके उसको जो है लाइन अपने हिसाब से हमने किया, कहाँ से कौन सी लाइन जाएगी, हाँ इन्वर्टर से कैसा होगा कौन, तो सब हम अब जानते हो, अनुपम जानता है, सब मैं कर लेता हूँ। क्यों? तो क्यों इस कैसे कर सकते हैं इसको? हाँ ओ जब आपकी बस सीधा सा जिज्ञासा का भाव होगा ना, तो हर चीज में आप जिज्ञासु बनोगे ना। जब हर चीज में जिज्ञासु बनोगे तो आप सब चीज के बारे में जानकारी हो जाएगी। इसी को आप कह रहे हो कि हर चीज में उसको आना चाहिए, है ना। तो अगर आपके भीतर जिज्ञासु वृत्ति नहीं है तो आप फिर ना संसार में सफल हो पाओगे ना ही अध्यात्म में, दोनों जाओ। इसी बात को देखो ना, पृष्ठवते वाच। तो अच्छा सौनक ऋषि भी अपने आप में मस्त रहते ना, उनको कमी क्या थी? महासाल थे, गुरुकुल के कुलपति, आजकल की भाषा में चांसलर थे, कमी क्या थी? लेकिन नहीं, अभी परा विद्या की जिज्ञासा थी, होना चाहिए। ना एतद ग्रंथ रूपम अचीर्ण व्रतो अचरित व्रतो अपि अधीते ना पठति। ना एतद ग्रंथम, इस ग्रंथ को भी, अरे ज्ञान तो बहुत बड़ी चीज है, इस ग्रंथ को भी अचीर्ण व्रतो, जो व्रत का पालन नहीं करता ऐसा व्यक्ति इसका ग्रंथ को भी पढ़ नहीं सकता। लो अचरित व्रतो अपि अधीते ना पठति, वो पढ़ नहीं सकता, इसको जो है नहीं समझ सकता। तो क्यों कौन? चीर्ण व्रत से ही विद्या फलाए संस्कृता भवति। भैया इसलिए जो व्रत आदि का पालन करता है, नियम का पालन करता है, वही इस ब्रह्म विद्या को ग्रहण कर सकता है। यहाँ कौन सा व्रत था? शिरोव्रत, याद था ना। समाप्ता ब्रह्म विद्या सा येभ्यो ब्रह्मा दिव्या पारंपर्य कर्मेण संप्राप्ता तेभ्यो नमः परम ऋषिभ्य। समाप्ता ब्रह्म विद्या यहाँ पर समाप्त हो गई। जो हमको बताना था हमने बता दिया है, याद है सब। शरीर एक वृक्ष है, इसमें दो पक्षी हैं, बोलना मत। एक खाता है पेड़ का फल और सुखी दुखी रहता है, एक साक्षी है और हमेशा आनंद। एक सुखी दुखी वाला पक्षी जब इसको देखने लगता है कभी, तब वो भी सुखी हो जाता है। क्या तो समाप्ता ब्रह्म विद्या, सब पूरा हो गया। सा येभ्यो ब्रह्मा दिव्या, ये ब्रह्मा जी से लेकर के, पहला मंत्र यही था, ब्रह्मा से प्राप्त प्रारंभ हो करके पारंपर क्रमेण, बिल्कुल गुरु परंपरा से संप्राप्ता जो चली आ रही थी विद्या, ये पूरा का पूरा विद्या की इस गुरु परंपरा को हम नमस्कार कर रहे हैं। नमः परम ऋषिभ्य। परम ऋषिभ्या नाम दिया ना, ऋषिभ्या, और साथ में परम लगा दिया। तो परमम ब्रह्म साक्षात दृष्टवंतो ये ब्रह्म आदयो अवगतवंतस्ते परम ऋषयः तेभ्यो भूयोपि नमः। तो परम ऋषिभ्या को कहा तो कहते हैं परमम ब्रह्म, पर ब्रह्म को साक्षात दृष्टवंता, बिल्कुल अनुभव कर लिया। जैसे हाथ पर आंवला रख दो तो दिखाई पड़ता है साफ साफ, ठीक उसी प्रकार से जिसने पर ब्रह्म को अपनी आत्मा जैसा अनुभव कर लिया। कौन? ब्रह्मा से लेकर के, ये ब्रह्म आदयः, ब्रह्मा से लेकर के आज तक हमारे जो गुरु परंपरा रही, उनमें सब को हम फिर से नमस्कार कर रहे हैं।
ये हमारी देखो, इस मुंडक उपनिषद के गुरु को नमस्कार है और पूरी आज तक की गुरु परंपरा को नमस्कार हो गया। परम ऋषयः तेभ्यो भूयोपि नमः। द्विर्वचनम अति आदरार्थम मुंडक समाप्त्यर्थम च। द्विवचन 2 बार जो दोहराया गया, नमः परम ऋषिभ्यो 2 बार, ये अति आदरार्थम, अतिशय आदर करिए इस ब्रह्म विद्या के प्रति, अतिशय आदर करिए, थोड़ा बहुत नहीं महाराज, ये परम सत्य है, पूरे जीवन का उद्धार करने वाला है। यह मुंडक उपनिषद समाप्त हुआ। श्रीमद् गोविंद भगवत पूज्यपाद शिष्य परमहंस परिव्राजकाचार्यस्य श्रीमद् शंकर भगवता कृताव अथर्वण मुंडकोपनिषद भाष्यम समाप्तम। ओम ब्रह्मा देवानां प्रथमा संबभूव विश्वस्य कर्ता भुवनस्य गोप्ता सब्रह्म विद्यां सर्वविद्या प्रतिष्ठां अथर्वाय ज्येष्ठपुत्राय प्राह। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। इस प्रकार से ये हम लोगों का शायद 16-17 क्लासेस में हो गई। 30 तो पहले ही थी, 30 क्लास पहले थी इसकी मुंडक उपनिषद की, अब 48 हो गए, 48 फाइल हो गई। 48 क्लास में ये हमारा मुंडक उपनिषद पूरा हुआ, जो आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा। इसको फिर से एक बार पढ़ना शंकर भाष्य लेकर के, क्योंकि शास्त्र बार बार पढ़ा जाता है। ये कोई अखबार और उपन्यास नहीं होता। श्रीमद् भगवद गीता, उपनिषद, ये शास्त्रों को 1000 बार पढ़ोगे तो भी आपको नया लगेगा, कुछ नई बात लगेगी। पुनः पुनः स्वाध्याय हमको करते रहना है और सभी को मेरा आशीर्वाद है, शुभकामनाएं हैं।